हेलो एंड वेलकम टू वेट्स डायरी फ्रेंड्स। सो आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं और हमें उनसे आपको मिलाने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। डॉग्स के लिए, इंडियन ब्रीड डॉग्स के लिए स्पेशली जितना उन्होंने काम किया है उतना किसी और ने काम नहीं किया। तो आइए अब हम अपने चैनल पे बुलाते हैं इरशाद सर को, जो रामपुर हाउंड के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं। नमस्ते सर। शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए बेटा, मैं सिंचाई विभाग में इंजीनियर था और 2010 में मैं रिटायर हो गया हूँ। और मुझे कई चीज़ों में बहुत हावी थी, जानवरों में विशेष रूप से, ख़ास तरीके से कुत्तों में बाई चाइल्डहुड से मेरा शौक़ रहा है। तो नौकरी के साथ साथ जो है मैं लगातार जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ मैं कुत्ता पालता रहा। तो ये मेरी हॉबी थी, कुत्ता पालना, गार्डनिंग, स्पोर्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेसलिंग, ये सब मैं करता था। अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मेरी एक हॉबी जो है ये कुत्ते वाली नहीं गई, तो वो आज भी बरकरार है। तो सर, जो आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं, जी। इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? डिस्ट्रिक्ट बहराइच पड़ता है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो चाइल्डहुड में वहाँ मैं देखता था भेड़िए बहुत थे हमारे यहाँ, और गांव की बकरियां मुर्गियां तो उठा ले जाते थे। तो हम लोग बचपन से कुत्ते पालते थे। वो भेड़ियों के शिकार के लिए कि बड़ा आतंक था उनका। वो तब से ये इंस्पिरेशन हुआ कि ये कुत्ते पाले जाएं। तो कुत्ते पालने में जो हम लोग ये मंगरेल, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, पालते थे, तो उनके लिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि दे आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो वो शिकार उकार में बड़ा पीछे हट जाते थे, वो शिकार पर नहीं दौड़ते थे। तो तब वहाँ गांव में हम लोग ताजी और रामपुर हाउंड जो है पालना शुरू किया हम लोगों ने। और ये हमारे बाप दादों से बहुत पहले ज़माने से, हमारे फादर 1930 से रामपुर हाउंड और ताजी पालते हैं। तो ये इंस्पिरेशन तो हमारे ब्लड में है, और मतलब बाय बर्थ जो है हमारे ख़ानदान में ही ये शिकारी कुत्ते बहुत बचपन से शुरू से पाले जाते हैं। तो इंस्पिरेशन हमको वहीं से मिली। जी जी जी। तो सर, आपने ये कब डिसाइड किया कि हमें रामपुर हाउंड को, जो विलुप्त होती जा रही थी, उसे हमें बचाना है, इसका बीड़ा उठाने का आपने कब निश्चय किया सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं नौकरी में था तो मुझे पता ही नहीं था क्या डॉग शो होता है। जब मैं डॉग शो में आने लगा सन 1980 में, जब मैं डॉग शो में लखनऊ में आया, तो देखा मैंने, लोगों से पूछा भाई ताजी कहाँ है, रामपुर कहाँ है, आया नहीं डॉग शो में। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ताजी क्या होता है, रामपुर क्या होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ डॉग शो में बड़े बड़े लोग, जजेस, ताजी और रामपुर जानते ही नहीं हैं, भूल गए। तो मुझे लगा कि इस ब्रीड को मुझे बचाना चाहिए। तो मैं नौकरी में रहते हुए इस ब्रीड को मैं संरक्षण और संवर्धन इसका करता रहा, और साथ साथ मैं इसकी चिट्ठियाँ भी कैनन क्लब ऑफ इंडिया को लिखता रहा लगातार, मैं हायर अथॉरिटीज़ को कि। और फिर उसके बाद में मैंने डॉग को कलेक्ट किए, इनको मैंने रिकॉग्नाइज़ कराया KCI से, और मैं डॉग शो में जाने लगा। तो जब मैं डॉग शो में मैं सन 1980 के बाद जो है 82 से करीब मैं डॉग शो में मैं जाने लगा। तो जब मैं डॉग शो में जाने लगा तो लोग इसको देखने लगे कि कौन सी ब्रीड है, इसको पहचानने लगे। और धीरे धीरे तभी से मैं डॉग शो में निरंतर जाता रहा हूँ। कभी कभी नौकरी में, चूँकि ट्रांसफरेबल पोस्ट थी, तो आज इस ज़िले में, कल उस ज़िले में है, तो कभी कभी डॉग शो में नहीं जा पाते थे, मगर कोशिश ये रहती कि मैं डॉग शो में जाऊँ। तो डॉग शो में निरंतर मैं गया और रामपुर हाउंड को डिस्प्ले किया। तो इसके कारण इसकी काफ़ी प्रोपेगेशन इसका हुआ, और ये कुत्ता का काफ़ी प्रचार हुआ, और धीरे धीरे मुझे भी हौसला अफजाई हुई कि चलो भाई अब लोग जानने लगे हैं और ये ब्रीड बच जाएगी। तो इस ब्रीड को बचाने के लिए ये मेरे मन में आया कि ब्रीड को मुझे बचाना है, इसलिए इसको पालना मैंने शुरू किया, और लगातार निरंतर मैं डॉग शोज में इसको मैं डिस्प्ले करता रहा। ये मेरा मतलब जो डॉग शोज थे, उनके माध्यम से आपने रामपुर हाउंड को सबसे पहले जनता तक पहुंचाने का काम किया। ऐसा है, अगर हम डॉग शो में न ले जाते तो लोग तो लिमिटेड लोग कहाँ जान पाते। गाँव में काफ़ी सारे लोग होते हैं, लाते हैं, फिर पेपरों में बहुत। जब मैं डॉग शो में गया तो सुर्खियों में
और किसी की न्यूज़ नहीं छपी, फ्रंट पेज पर रिसात लिखा के न्यूज़। हाँ, कि मेरा इंटरव्यू हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, सहारा में, सब में इतना मतलब मेरा प्रचार हुआ, इतना पेपरों में कट फाइल हमारी भरी पड़ी है न्यूज़पेपर से। बिल्कुल, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जी। तो वो कट फाइल भरी हुई आप देखिएगा, तो उसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत लोगों ने जाना कि कोई ब्रीड जो थी वो लुप्त हो रही है और इसको इरशाद अली खां बचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी कि सर ने अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अपने भारतीय देश की नस्लों को बचाने में लगा दिया। ये एक ऐसी बात है जी। जो आज की युवा पीढ़ी को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है सर। ये मेरे उत्तर प्रदेश की नेटिव ब्रीड है। जी सर। हमारे यूपी में 2 ही ब्रीड ऐसी हैं जो प्योर ब्रीड हैं, जी एक ताजी और दूसरा रामपुर हाउंड। ये रामपुर हाउंड तो नवाब रामपुर ने 1805 ईस्वी में इसको बनाया था और ये निरंतर इसका क्षरण होता रहा और ब्रीड धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई। मैं तो बड़ा बोल्डली कहता हूँ कि अब हमें कहना न चाहिए, लेकिन अगर मैं इस पर काम न किया होता तो शायद ये ब्रीड लाइमलाइट में ना आ पाती। बिल्कुल सही। हाँ, ये तो था, इसीलिए मैं इस पर प्रयास करता रहा हूँ। और बहुत लवली एनिमल है, बहुत अपने भारत का कुत्ता है, हिंदुस्तान कुत्ता है, अपनी नेटिव ब्रीड है। तो सर कितने सालों से आप काम कर रहे हैं रामपुर हाउंड के लिए? रामपुर हाउंड तो मैं सन 80 के बाद से जी मैं बड़ा अलर्ट हो गया कि इसका सर्वाइवल मुझे बचाए रखना है। जी और निरंतर जब मैं 2010 में मैं रिटायर हो गया तो लखनऊ में मैं सेटल हो गया और लखनऊ में सेटल होने के बाद से निरंतर मैं इसको पालता रहा और हर साल मैं डाक शो में जाता रहा और तभी से इसको मैंने कंटिन्यू रखा है, अभी तक पालता चला जा रहा हूँ। जी सर, हमने देखा आपके यहाँ पे काफ़ी सारे रामपुर हाउंड्स हैं, वो सब आपको काफ़ी प्यार भी करते हैं। जी जी सब जी, आपके चारों तरफ सब घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत है। जी अरे देखिए, बिल्कुल चीता हो रहे हैं। जी सर। हाँ। मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ये जो प्रजाति है जी। ये इसका सृजन कहाँ से हुआ, आखिर कहाँ से रामपुर हाउंड आया और ये हमारी नस्ल या इंडियन ब्रीड कैसे बनी? नवाब रामपुर एक ज़िला है जी यूपी में, जो ज़िला बदायूं, शाहजहांपुर और आपका बरेली, इसके बीच में बसा हुआ है। तो वहाँ पर चौथे नवाब अहमद अली खां साहब थे, वो शिकार पर जाते थे। तो वहाँ 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों की छावनी थी, तो वहाँ इंग्लिश ग्राउंड पाले जाते थे। तो इंग्लिश ग्राउंड को जब वो शिकार पर ले जाते थे तो वो शिकार खरगोश के अलावा वो कोई शिकार नहीं करते थे। जैसे खरगोश है, छोटे मतलब स्मॉल गेम, नेवला है, बिल्ली है, और बड़े शिकार जैसे जंगली सुअर है, भेड़िया है, सियार है और वाइल्ड बोर है, तो वो इंग्लिश ग्राउंड जो उस पर हमला नहीं करते थे। तो उनको बड़ी गलानी होती थी, बहुत शर्मिंदा होते थे, बड़ा मायूस होते थे। तो उसी वक्त पर एक ताजी कुत्ता वहाँ होता था, बहुत ही ताकतवर, बड़ा लड़ाकू, मांसल, मस्कुलर, पहलवान। तो उन्होंने सोचा कि इंग्लिश ग्राउंड को उसमें मिलाया जाए, तो इंग्लिश ग्राउंड को उन्होंने ताजी में मिलाया और उससे जो ये ऑफ स्प्रिंग जो ये बच्चे पैदा हुए, ये रामपुर हाउंड कहलाए और ये बड़े ताकतवर निकले। ग्राउंड से इन्होंने हाइट मिल गई इनको, जी और इनको ग्रेस, ब्यूटी मिल गई, लंबाई चौड़ाई मिल गई, स्पीड मिल गई और ताजी से इसको मिल गई ताकत। तो इसके अंदर जो भी कमी थी वो पूरी हो गई। शिकार करने की जो भी कमी थी, जैसे जानवर पर हमला न करना, जंगली सुअर को न पकड़ना, यहाँ तक कि लेपर्ड तक के भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे। मगर उन्होंने लिखा है कि ये लेपर्ड के लिए बनाया गया, शेर के लिए और भालू के शिकार के लिए बनाया गया, ये गलत है। कोई भी कुत्ता जो है दुनिया में शेर को नहीं मार सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत ही जब ताजी को इंग्लिश ग्राउंड से मिलकर बनाया गया तो बहुत ही शानदार, ताकतवर, बड़ी पलकियर, एग्रेसिव ब्रीड निकली, जो बहुत ताकत। उसके बाद में नवाब रामपुर जो थे अहमद अली खां साहब 1805 में इसको बनाया, 1840 में उनकी डेथ हो गई थी। इस बीच में खूब इसका संरक्षण संवर्धन किया गया और उन्हीं के नाम से रिकग्नाइज हो गया इंडिया में और आज तक वो रामपुर हाउंड चला आ रहा है। जी। तो खासकर जो यूपी के लोग हैं वो जान लें कि यूपी की 2 बहुत ही फेमस और अपनी खुद की यूपी की ओरिजिनल ब्रीड है, रामपुर हाउंड और ताज़ी। सर, अब मैं आपसे आपके ही थ्रू जानना चाहूँगी कि आपने क्या क्या ऊंचाइयाँ, क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं इस ब्रीड के थ्रू? मैं निरंतर इस ब्रीड पर, ताजो और रामपुर पर प्रयास करता रहा, इसके संरक्षण और संवर्धन में। लोगों ने मुझसे कहा, अरे भाई इरशाद भाई, लेब्राडोर पालिए, जर्मन शेफर्ड पालिए, बेचिए, पैसा कमाइए, ये क्या देसी कुत्ते पाले हो। मगर मैं
मैंने कहा भैया 10-20 हज़ार रुपया महीना मुझे दो, तो अभी ये इंग्लिश ब्रीड में नहीं पाल सकता। मैंने कहा ये ब्रीड मैं बचपन से पाल रहा हूँ, मेरे घराने में लगातार ये पलती चली आई है, मैं इसी ब्रीड को मैं रखूँगा कि मेरे यहाँ के टेस्टेड ब्रीड है और दूसरी ब्रीड को मैं नहीं पालूंगा। तो लगातार इसको पालता रहा, डॉग शोज में जाते रहे। अभी पिछले महीने जो है इंडियन केनल लीग के सेक्रेटरी ने मुझे और उनकी पूरी जूरी बैठ करके, उनका प्रेसिडेंट और सब लोग बैठ करके उन्होंने मुझे जज बनाया। दिस वाज वेरी ट्रेमेंडस वर्क, बहुत कठिन काम था जी सर, बिल्कुल। बहुत मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत सवाल जवाब क्वेश्चन आए हुए तमाम, उसके बाद में मैं जज बन गया। तो वहाँ के IKL के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझसे कहा कि इरशाद सर ऐसा करें कि आप इंडियन ब्रीड के बारे में कुछ लिख दीजिए। तो यहाँ की 25 ब्रीड ऐसी हैं जो मतलब थारो ब्रीड हैं इंडियन, जैसे उसमें साउथ में तमिलनाडु में कन्नई, चिपीपरई, कंबई है, कर्नाटक में मुढ़ोल, कारवां, पश्चिमी है, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी ये पश्चिमी और कारवां यहाँ भी मिलता है, और उत्तर में भारत में जो है जैसे गद्दी है, भूटिया है और लासा है। तो इस टाइप की करीब 20-25 जातियाँ हमारे यहाँ हैं। तो हमारे सेक्रेटरी ने कहा भाई इसके बारे में आप कुछ लिख दीजिए। तो मैंने 25 जातियों के बारे में लिखा और उन्होंने मुझे जीमेल के ज़रिए से वर्ल्ड डॉग फेडरेशन फॉरेन में, वहाँ पर एक क्लब है, उसके प्रेसिडेंट को लिखा कि हमारे इंडिया की ब्रीड है, रिकॉग्नाइज नहीं है। चिट्ठी चली गई। उसके एक हफ्ते बाद फिर उन्होंने कहा सेक्रेटरी साहब ने कि आप स्पेशली आप यूपी का कुत्ता का रामपुर है, तो रामपुर में आपका स्पेशलाइजेशन भी, आप रामपुर के बारे में लिखिए। तो मैंने रामपुर का बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री, कहाँ से बना वो, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके एसेंशियल्स हैं, उसकी क्या यूटिलिटी है, सब के बारे में लिखते हुए मैंने और 100 फोटो लगभग मैंने लगाए और जीमेल मैंने कर दिया। तो यहाँ के सेक्रेटरी साहब वो सूर्यकांत साहब हैं, तो उन्होंने मेरी पूरी चिट्ठी जो है WDF वर्ल्ड डॉग फेडरेशन को, वहाँ के कायरो प्रेसिडेंट हैं, उनको ये चिट्ठी लिखी। और एक हफ्ते के बाद वहाँ अंग्रेज़ों ने मेरी चिट्ठी बहुत पसंद की, कहा कि इरशाद अली जो लिखा है वो सत्य है, इरशाद अली खान ने जो लिखा है ओरिजिनल है, इन्होंने कहीं चोरी नहीं की, नकल नहीं किया। WDF के वर्ल्ड डॉग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कायरो ने कहा कि इरशाद अली खान ने जो फ़ोटोज़ प्रोड्यूस किए हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है और इन्होंने कोई नकल नहीं, फ़ोटो कहीं से कॉपी नहीं की गई। इस पर खुश होकर के इस ब्रीड को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया और उसकी कापी आ गई। वो कापी हम आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग चाहिए तो हाईलाइट करें। जी सर, बिल्कुल। वो कापी मेरे पास है और वो कापी जब आई तो उस कापी की एक प्रति उसकी जो है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दे दी गई कि ये हमारे यहाँ की ब्रीड है, जो इरशाद अली खान के प्रयासों से इसको फॉरेन में रिकॉग्नाइज करा दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। मैंने जितना मेहनत किया ज़िंदगी भर, तो अब जाके कामयाबी मिली। और आप यह भी जान लीजिए कि पूरे भारत में सारे कुत्तों में ये पहला कुत्ता है जो विदेशों में रिकॉग्नाइज हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इरशाद सर ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। इसके लिए सर वाकई में मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत दर्शक तो वहाँ बैठ के लिए आपके लिए तालियां बजाएंगे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपकी तारीफ़ करूँगा कि भाई इतनी छोटी एज में भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है, इतना तमाम क्वेश्चन कर डाला आपने, और मैं तो आप ही की तारीफ़ में करूँगा। नहीं सर मैं बहुत ही मतलब कृतज्ञ हूँ कि जब आप जैसे लोग इतना अच्छा काम करेंगे तभी सर जो युवा पीढ़ी है उसको ये मौका मिलता है कि हम आपके पच्चीनों पे चले और सीखें कि आप किस तरह हमारे देश को, भारत को दुनिया भर में आप उसको नाम कर रहे हैं, भारत को आप रिकॉग्निशन दिला रहे हैं सर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो भी कार्य किया है, मैं भी लोगों से कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय कार्य है। ये हमने जो काम किया है हमारे यूपी का नेटिव ब्रीड है, जो हम फॉरेन में को रिकॉग्नाइज करा पाए हैं। अब तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को चिट्ठी लिखने वाला हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि ये राष्ट्रीय कार्य है, हमको राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ चाहिए सर। तो ये भैया इस बात को पहुंचाइए आप लोग। जी सर। प्रधानमंत्री ने भी कहा था जी हम इंडियन ब्रीड को जो है इंडियन ब्रीड्स को पालने प्रमोट करें, और जब भी घर में कोई कुत्ता पालें तो एक देसी कुत्ता लाएं। जी तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे और भी बातें जानेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। बिल्कुल, बहुत बातें आपको बताएंगे। इतने शार्ट टाइम में बहुत कुछ हम बता नहीं पाए आपको, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोबारा आप मुझे मौका दें। जी सर। तो कोई और इंडियन ब्रीड के बारे में बहुत कुछ अभी हम लिखने जा रहे हैं। जी सर। मैंने रामपुर हाउंड तो रिकॉग्नाइज करा दिया है। इसके बाद में मुझ पर हमारे क्लब सूर्य राय जी हैं और क्लब के जो चेयरमैन वगैरह यहाँ के, उन्होंने मेरे पर बहुत प्रेशर है
कि जो वहाँ के और अन्य ब्रीड जो हैं दूसरी जातियाँ हैं, जैसे कारवां है, मुढोल है, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए उन्होंने मुझसे निवेदन किया है। तो बहुत जल्दी ही मैं कारवां और मुढोल हाउंड को रिकग्नाइज़ कराने जा रहा हूँ। चलिए, उस लिस्ट में एक कई और नाम बढ़ जाएंगे। सर आप कोई बुक भी सर पब्लिश करने वाले हैं? हम हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा। इधर कोरोना किताब तो मैंने लिख डाला, जी सर। मगर कोरोना काल में सारे पब्लिशर्स अपना काम बंद कर रखा है, जी बिल्कुल। तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। मेरी किताब लिखी रखी है, तो बिटिया ऐसा करो कहीं पब्लिश करवा दो। जी हम आपको से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सर का काम पूरे भारत तक पहुंच सके। सर जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो सब तक जाने, और जो हमारे भारतीय जो नस्ल है, जो हमारी भारतीय ब्रीड है, वो घर घर पहुंचे।